हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एक्सीलेंट डैश वर्क का मॉडल पेपर 3, जिसका पहला क्वेश्चन है और उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 1095/1168 का सरलतम रूप है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए 1095, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1095 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दो का भाग तो जाएगा नहीं, तीन का देके देखते हैं। तीन तिया 9, बच गया एक। तीन छिंग 18, बच गया एक। तीन पंजे 15। अब पाँच का भाग जाएगा, पाँच का भाग देंगे। पाँच सत्ते 35, बच गया एक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाँच तिया 15। 73 का भाग 73 में ही जाएगा, तो 73 एकम 73। इसी प्रकार हम 1168 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक कितना है, 8। सम संख्या है तो दो का भाग जाएगा। दो पंजे 10, बच गया एक। दो अट्ठे 16 और दो चौके 8। फिर दो से डिवाइड करेंगे। दो दूनी 4, बच गया एक। दो नाम 18, दो दूनी 4। फिर दो से डिवाइड करेंगे। दो एकम 2, दो चौके 8, बच गया एक। दो छिक्की 12। फिर दो से डिवाइड करेंगे। दो सत्ते 14 और दो तिया 6। 73 आ गया। 73 का भाग 73 से ही जाता है, तो 73 एकम 73। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1095/1168। तो 1095 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 3 गुणा 5 गुणा 73 बटे 1168 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। ठीक है, 73 से 73 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा, 5 तिया 15 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका आंसर कितना आ गया, 15/16। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, द, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या दे रखा है, योग -5 तथा उनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 6। तो आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। जब भी किसी शून्यकों का योग तथा उनके शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद के सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। कितना दे रखा है, -5 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, 6। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा x से करेंगे 5x प्लस 6। तो आपका द्विघात समीकरण कितना आ गया, x² प्लस 5x प्लस 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, के का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k² तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपको के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों समीकरण निकाय का जो हल होगा वह अपरिमित रूप से कैसा हल होगा, अनेक हल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर। तो पहला समीकरण कितना दे रखा है आपको, kx प्लस वाई बराबर k²। तो इसको हल करेंगे, kx प्लस वाई प्लस के² इधर ले आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। बराबर में क्या रह जाएगा, 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण कितना है, x प्लस के वाई बराबर 1। तो x प्लस के वाई प्लस के एक इधर ले आइए, माइनस के 1 बराबर में क्या रह जाएगी, 0। समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
क्या कर देंगे, इन दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर तो a1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का गुणांक कितना है k, और यहाँ x का गुणांक कितना है a1, तो a1 का मान कितना हो गया k। इसी प्रकार सबके मान निकालेंगे। b1 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y का गुणांक कितना है 1, और c1 का मान कितना हो जाएगा आपका -k स्क्वायर। ठीक है, a2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1, b2 का मान कितना हो जाएगा k, और c2 का मान कितना हो जाएगा -1। चूंकि समीकरण निकाय का कैसा हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से कैसे हल हैं, अनेक हल। तो अनेक हल के लिए शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान रखेंगे कितना है k, और a2 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है k। क्रॉस गुणा करेंगे, k का k से गुणा करेंगे कितना आएगा k स्क्वायर, और 1 का गुणा किससे करेंगे 1 से। हमें किसका मान चाहिए, k का, तो k बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, लेकिन जब रूट हटता है तो कितने चिन्ह आते हैं, 2, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो k का मान कितना आ गया प्लस माइनस के 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर है प्लस माइनस का 1। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण x² माइनस के 0.04 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसका आंसर निकालते हैं। कितना दे रखा है, द्विघात समीकरण x² माइनस के 0.04 बराबर 0। x² माइनस के उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे प्लस के, 0.04। हमें केवल x का मान चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो x बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 0.04। तो x बराबर 0.04 का वर्गमूल कितना होता है 0.2। लेकिन जब अंडर रूट हटता है, तो मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था आपको कि जब अंडर रूट हटता है तो दो चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.2। अब गुणा करके देख सकते हैं, 0.2 गुणा 0.2 करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, एक और एक 2, दो संख्या बाद पॉइंट है तो हमें भी दो संख्या बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक संख्या तो क्या बढ़ा लेंगे 0। तो कितना आ जाएगा 0.04। तो 0.04 का वर्गमूल कितना होता है 0.2। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, x का वह मान जिसके लिए 2x, x+10 तथा 3x+2 एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं। ए दे रखा है 6, बी दे रखा है -6, सी दे रखा है 18, और डी दे रखा है आपको -18। तो उसने सवाल में कहा है कि x का मान ज्ञात करना है आपको, जिसके लिए 2x, x+10 और 3x+2 कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। और कैसे पद है, क्रमिक। क्रमिक पद का मतलब होता है लगातार। लगातार यानी कि एक के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, इस प्रकार से। ऐसा नहीं है एक के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 7 आ जाए। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, एक के बाद 2, 2 के बाद 3। तो एपी बना लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद हो गया 2x, दूसरा पद हो गया x+10, तीसरा पद हो गया 3x+2 डॉट डॉट। तो ये पद किस में दे रखे हैं आप, ये पद कैसे दे रखे हैं आपको, क्रमिक पद दे रखे हैं। तो इसका निकाल लेते हैं हम सारवंतर डी। डी क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है x+10 माइनस a1 का मान कितना है 2x। हल करेंगे इसको, तो माइनस के 2x बड़े, प्लस का x छोटा है, तो माइनस का कितना बच जाएगा आपके पास x, और प्लस के कितने बच जाएंगे 10। उसी प्रकार फिर से हम डी का मान निकालेंगे a3 माइनस a2 से। तो a3 की वैल्यू कितनी है 3x+2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है x+10।
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के x प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 10। तो देखिए 3x में थे 1x गया तो कितना बच जाएगा 2x, और माइनस के 10 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के कितने बच जाएंगे 8। क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। जिस चिन्ह की राशि बड़ी है उसी चिन्ह का आंसर बचता है आपके पास जोड़ने या फिर घटाने पर। तो ये दोनों ही वैल्यू किसकी है आपकी? डी की। तो दोनों ही वैल्यू डी की हैं तो दोनों मान कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो माइनस के x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8। तो माइनस के x प्लस के 2x से इधर ले आइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के, यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 8 प्लस के 10 इधर ले आइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के 10 हो जाएंगे। तो माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस के कितने हो गए? 2 और 1 3। माइनस का 8 और माइनस का 10, माइनस के कितने हो गए? 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो x बराबर कितना आंसर आ गया आपका? 6। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर है। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में यदि पी ए वन बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 AQ ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पी ए वन से A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 Q ये आपस में समान त्रिज्या के चाप लगाए गए हैं। ठीक है, तथा A1 B1 समांतर है A2 B2 के, और A2 B2 समांतर है A3 B3 के, A3 B3 समांतर है A4 B4 के, और A4 B4 समांतर है QR के। यानी कि ये जो आपको रेखाएं दे रखी हैं आपस में कैसी दे रखी हैं? समांतर। तो ये आपसे पूछ रहा है तब A3 जो है, ये A3 जो है वो PR को, इस रेखा PR को, इस रेखाखंड PR को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आप A3 पर खड़े हो जाइए, और इस पर खड़े होने के बाद आप आगे देखिए कितने खंड हैं? 1 2 3, तो 3 लिख लिया। और इसके बाद कितने खंड हैं? 1 और 1 2, तो कितना आएगा? 2। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3:2। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, यदि बिंदु P K, 0 बिंदु A 2, -2 तथा बिंदु B 7, -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो K का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि बिंदु हैं आपके पास दो A और B, इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है। तो एक रेखाखंड बना लेते हैं, बिंदु A तथा बिंदु B को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड है। A के निर्देशांक है 2, -2, और B के निर्देशांक है -7, 4। अब इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु है P, मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर स्थित है जिसके निर्देशांक है K, 0। ये बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में। ठीक है, तो ये तो हो गया M1 का मान, और ये हो गया M2 का मान। M1 का मान 1, M2 का मान 2। ये आपके पास X1 का मान, ये Y1 का, ये X2 का, और ये Y2 का। ये हो जाएगा X का और ये हो जाएगा Y का मान। ठीक है, तो चूंकि Y का मान तो दे रखा है आपको 0। ठीक है, तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। किसका मान नहीं है हमारे पास? X का। ठीक है, तो X का मान नहीं है, तो X का मान निकालेंगे तो X बराबर, विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या होता है विभाजन सूत्र? mx प्लस mx। x का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? mx प्लस mx बटे m प्लस m। तो क्या लिखेंगे? 12 21 12। ठीक है, ये सूत्र को याद रखने का तरीका है mx प्लस mx बटे m प्लस m, 12 21 12। ठीक, x बराबर मान रखेंगे अब हम इसमें, तो m1 का मान कितना है आपके पास? 1। M1 का मान 1, X2 का मान कितना है? -7 प्लस M2 का मान कितना है? 2 इंटू X1 का मान कितना है आपके पास? 2 बटे M1 का मान कितना है? 1 प्लस M2 का मान कितना है? 2। तो गुणा करेंगे 7 एकम 7
प्लस 2 दूनी 4 बटे में 2 और 1 3। माइनस के 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बटे में कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3। अब यहाँ कितना चल रहा था आपका x, और x का मान यहाँ से कितना है k, तो x का मान रख देंगे k बराबर कितना बच गया, माइनस का 1। तो k बराबर कितना आंसर आ गया आपका, माइनस का 1। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए और ए का मान जो है वो 0 के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है या 90 के बराबर हो सकता है, तो आपको कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो कितना दे रखा है, साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ए को क्या मान लेते हैं हम, थीटा, तो थीटा बराबर क्या मान लिया हमने, ए, ठीक है। तो अब या तो आप साइन को चेंज कर दो या फिर कॉस को। तो जैसे कि मैं साइन को चेंज कर देता हूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है ए, बराबर में कितना है कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 90 माइनस ए बराबर ए, माइनस के ए हैं उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ए प्लस ए, एक और एक कितने हो गए, 2a बराबर 90, कितना आएगा, 2a बराबर 90, 2 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो a बराबर 90 बटे 2, 2 चौक के 8, 2 पंजे 10, तो a बराबर कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो हल कर लेते हैं इसको। क्या दे रखा है आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, इसका मान निकालना है। साथ ही साथ आपको साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 1/2, तो साइन थीटा का मान इसमें रखते चलेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा का मान 1/2 का स्क्वायर बटे साइन थीटा का मान 1/2 बराबर 1 माइनस 2 इंटू, एक का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, ये पूरे पर वर्ग है तो पूरे का वर्ग करना पड़ेगा, बटे में 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया, 1 माइनस 1/2, बटे में कितना आ गया, 1/2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1, और बटे में कितना है 2, बटे में कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का भाग 1 में देंगे, कितना आएगा 1 आंसर। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, यानी कि आधे का मतलब 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बारंबारता बंटन के माध्यका तथा बहुलक के बीच निम्न संबंध है, ठीक है। तो बहुलक, माध्य और माध्यिका के मध्य में एक संबंध होता है, वो आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा सही है। तो इसमें से बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, आपका ऑप्शन नंबर सही है ब, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंटन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है, आपको आंकड़े दिए गए हैं और उसका क्या पूछ रहा है आपसे, माध्यक या माध्यिका। तो जब भी आपको सवाल में आंकड़े दे रखे हों और आपसे माध्यक निकलवा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कितना है, 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। गिनते हैं कितने आंकड़े हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n बराबर कितना है 6,
6 कैसी संख्या है? सम संख्या। कैसी संख्या है? सम। तो माध्यक निकालने के दो सूत्र होते हैं, एक तो तब जब n का मान विषम संख्या हो और एक तब जब n का मान सम संख्या हो। तो जब n का मान सम है तो m बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे में 2। तो n का मान रखेंगे 6, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1/2 वा पद। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और 1 4 वा पद बटे में 2। तो तीसरा पद कितना है आपका? 1 2 3, 3 प्लस चौथा पद कितना है आपका? 1 2 3 4, 4 बटे में कितना आ जाएगा? 2। 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7/2। 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। कितना आ गया? 3.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? द 3.5। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो संख्याएं दे रखी हैं आपको कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 डॉट डॉट 15 तक। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 15। कुल परिणाम कितना हो गया? 15। अब वो पूछ रहा है आपसे 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता। तो 4 के गुणज निकाल लेते हैं 1 से 15 तक की संख्याओं में। 4 की गुणज संख्याएं। तो 4 की गुणज संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 4 है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम 1 2 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 15। काट देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। आगे के जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उसको हल करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।